दोस्तों वंदे मातरम। अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे जातकों के कि उत्तम क्वालिटी का जेमस्टोन धारण करने के बावजूद भी वो जेमस्टोन्स पूर्ण फ़ायदा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो आज का टॉपिक ही वो है कि उत्तम क्वालिटी के जेमस्टोन भी कई बार फ़ायदा नहीं देते हैं और वो क्या कारण होते हैं वही आज मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, जब भी हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो पहले तो उत्तम क्वालिटी की जो बात हो रही है यहाँ पर, उत्तम क्वालिटी से अभिप्राय है एक ऐसा जेमस्टोन जो नॉन हीटेड हो, नॉन ट्रीटेड हो, कोई भी किसी भी तरह का इरेडिएशन मेथड उसमें यूज़ ना हो, नो ऑयल ट्रीटमेंट, नो कलर एनहेंसमेंट। अगर उसमें हीट भी लगी है तो वो 700 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की होनी चाहिए और वो उस केस में होता है जहाँ पे कोरंडम को हीट दी जाती है, मीन सैफायर या रूबी नेचुरल हीटेड कहा जाता है। और लेबोरेटरी वाले लिख के भी देते हैं नेचुरल हीटेड। इट मीन्स कि जेमस्टोन वाज हीटेड बिलो 700 डिग्री टेम्परेचर। तो इन जेमस्टोन को फिर भी उत्तम माना जाता है, नेचुरल हीटेड को। और अक्सर जब लोग पहनते हैं, और वो भी उस केस में जब किसी जातक को बहुत सारे ज्योतिषियों द्वारा ये सलाह दी गई होती है कि ये पर्टिकुलर जेमस्टोन किसी का भाग्य बदल देगा या किसी का व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाएगा और सुख समृद्धि लाइफ में आएगी, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें, धन, व्यवस्था, जो भी प्रेडिक्शंस दी होती हैं ज्योतिषियों द्वारा, वो नहीं हो पाती हैं। तो क्या कारण है? दोस्तों, ये एक ऐसा कारण है, मेंशन किया भी है बोर्ड में, देखिए, जियोमेट्रिकल जेमस्टोन। क्या आपका जेमस्टोन जियोमेट्रिकल कटिंग के ऊपर बना है या नहीं बना है? अब ये जियोमेट्रिकल कटिंग क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा पैरामीटर है, जब भी आप जेमस्टोन टेस्ट करवाने जाएंगे किसी भी लैब में, कोई भी लैब आपको जियोमेट्रिकल टेस्ट करके नहीं देती है और उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर लैब जियोमेट्रिकल टेस्ट करके देने लगी आपको, तो दोस्तों जियोमेट्रिकल जेमस्टोन होते ही कितने हैं? मान लीजिए अगर हम सैफायर की बात कर लें, पुखराज की, जैसे कि मैंने भी ये पुखराज पहना हुआ है, तो अगर हम पुखराज की बात भी कर लें तो अगर 100 पुखराज बनते हैं, वो भी उत्तम क्वालिटी के, नेचुरल, नो हीट, नो ट्रीट, तो 100 में से हार्डली 3 या 5 ऐसे पुखराज होंगे जो कि जिन्हें ज्योतिष जेमस्टोन या तो जियोमेट्रिकल कटिंग में बेहतरीन माना जाता है, जिनकी एनर्जी, जिनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पहनते ही अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि जियोमेट्रिकल कटिंग की अगर लैब टेस्ट करना शुरू करेंगे तब तो दोस्तों ढेर लग जाएगा जेमस्टोन का और जेमस्टोन बिकने बंद हो जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एंड यूज़र्स हैं, जेमस्टोन पहन के भी थक चुके हैं, जेमस्टोन फ़ायदा नहीं देते हैं। थोड़ा सा आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री कार्य कैसे करती है। दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरा 35 वर्षों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारे एस्ट्रो कपूर में ज्योतिष के साथ साथ कर्मकांड, क्योंकि हमारे इन हाउस पंडित भी हैं, पूजा कर्मकांड भी होता है, लेकिन हमारी अपनी माइनिंग है, अपनी फैक्ट्री है, जेमस्टोन्स की कटिंग होती है। और मैं जब से मैं बहुत छोटा था, अभी आई एम गोइंग टू बी 44, तो मैं ऑलमोस्ट 4 या 5 वर्ष से ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि जेमस्टोन की एनर्जीज़ को चेक कैसे किया जाता है। वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा आज। हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं किसी एक जेमस्टोन से, जैसे मान लेते हैं पुखराज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैं जस्ट फ्लो में बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। अब देखिए, पुखराज आज भी जो बेहतरीन क्वालिटी का आता है वो आता है श्रीलंका, सीलोन से या तो बर्मा से। बर्मा का जो पुखराज है उसमें थोड़ी सी लस्टर की कमी होती है। श्रीलंका से जब पुखराज आते थे पुराने समय में, तो
टुकड़ियाँ आती थी, रफ़ कटिंग आती थी, और उस रफ़ को जब इंडिया में लाया जाता था, इंडिया की ही बात कर लूँगा बिकॉज़ ये जो वीडियो है फोकस्ड है इंडियन लोगों के लिए। तो इंडिया में जब यहाँ पर जब वो टुकड़ियाँ आती थी तो हर जगह पर कुछ एक सिटीज़ में उनकी कटिंग की जाती थी। तो जो पहली कटिंग होती है, अगर उसे बेहतरीन तरीके से किया जाए, डिपेंड करता है कि डिमांड कहाँ से है और सप्लाई कहाँ पर करनी है। अगर ये डिमांड आती है ज्वेलर्स के द्वारा, तो जेमस्टोन की जो कटिंग की जाती है उसमें जियोमेट्री को ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे मद्देनज़र रखा ही नहीं जाता है। बिकॉज जब भी एक ज्वेलरी शॉप में जेमस्टोन बिकता है तो वो जेमस्टोन नहीं होता है, वो प्रोडक्ट होता है, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो। लेकिन जब वो जियोमेट्रिकल कटिंग होती है तो उसे कुछ ज्योतिषी लोग ऑर्डर करते हैं, ताकि, और कौन से लोग, जो आगे अपने एंड क्लाइंट को या बड़े क्लाइंट्स को प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो जेमस्टोन, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कंसल्टेशन भी दे रहे हैं और उन्हें आगे रिजल्ट भी लाकर देना है अपने क्लाइंट को। तो ऐसे कुछ एक ज्योतिषी, मैं ये नहीं कहूँगा सभी लोग, बहुत कम, ऐसी रेशो 10,000 में 2 या 3 ज्योतिषियों की होगी, क्योंकि ऐसे जेमस्टोन थोड़े से महंगे भी होते हैं और उनकी एनर्जी टेस्ट करने का पैरामीटर भी डिफरेंट है। तो ये एक तरीका है कि रफ़ आए और रफ़ की जो फर्स्ट कटिंग है, रफ़ की स्कैनिंग की जाती है, ये देखा जाता है कि कटिंग किस किस पोर्शन से कैसे कैसे पीसेस निकलेंगे। सो दोस्तों, पहले तो ये पैरामीटर फॉलो होते थे और फर्स्ट कटिंग में ही एक अच्छा जियोमेट्रिकल जेमस्टोन निकाल लिया जाता था, और अगर कोई कमी रहती थी तो उसकी हल्की फुल्की फिर से रीकटिंग की जाती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में जब भी जेमस्टोन आते हैं तो श्रीलंका की जो बिजनेस लॉबी है, वहाँ पर जो अभी नियम पास हुए हैं, वहाँ से रफ़ नहीं आती, किसी भी कंट्री में रफ़ नहीं जाती, वहाँ से सैफायर ये लोग फर्स्ट कटिंग पहले ही कर लेते हैं। और कटिंग भी इस तरीके से करते हैं कि वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। मान लीजिए जेमस्टोन में कोई इंक्लूजन है या कोई बबल है, डस्ट है, तो और वो कोई कट लगा है, तो एज इट इज़ पीस निकाल के साइड कर दिया जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात आती है कि वही जेमस्टोन जब आपकी कंट्री में पहुंचेंगे और जो होलसेलर लेंगे तो उनकी वो रीकटिंग करेंगे, जिस तरीके से हम लोग उसकी रीकटिंग सेकंड टाइम फिर करते हैं। बहुत रेयर होता है कि 2 या 3 पीसीज, वो भी कम से कम 10 किलो के लॉट में। 10 किलो मतलब 50,000 कैरेट, 50,000 कैरेट में 3 या 4 पीस ऐसे होते हैं जो अच्छे निकल आते हैं, जिनकी जियोमेट्री सही होती है, और उन्हें अलग कर दिया जाता है। जियोमेट्रिकल टेस्ट, इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि टेस्ट कैसे होता है वो। अब दोस्तों, जो बाकी पीसीज होते हैं जिसमें कोई इंक्लूजन है, बबल है या कोई डस्ट लगी है, उनकी फिर से रीकटिंग की जाती है, और रीकटिंग के बाद उन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे पीस जो दोबारा सेल नहीं हो पाते, उनकी तीसरी बार फिर रीकटिंग की जाती है, चौथी बार भी रीकटिंग होती है, और ये सिलसिला 5 या 7 वर्षों तक चलता रहता है, जब तक वो पर्टिकुलर लॉट सेल करके ख़त्म नहीं हो जाता है। और दोस्तों, बिजनेस है, सभी लोग करते हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हर एक पीस सेल होता है, सस्ता महंगा जैसे भी। अब क्वेश्चन आता है कि रीकटिंग वाले जेमस्टोन है क्या। मान लीजिए कि 10 पुखराज हैं या 10 नीलम हैं, 10 रूबी हैं, एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं, कटिंग में भी बहुत अच्छे हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब ओवल कटिंग होती है तो वो धन समृद्धि लेके आती है, अगर स्क्वायर कट होता है तो वो वैभव और धन, मान सम्मान, पॉपुलैरिटी, फेम। दोस्तों, मेरा यहाँ पर ओपिनियन डिफरेंट है, बिकॉज़ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता है। इसके लिए वर्षों की तपस्या, मेहनत और तप लगता है, टाइम देना पड़ता है लैब में। जैसे हमारे एस्ट्रो कपूर में भी कम से कम 15 जेमोलॉजिस्ट हैं जो हर तरीके से टेस्ट करते हैं जेमस्टोन्स को।
और जियोमेट्री के लिए जब एक अच्छे जेमस्टोन जो एक फील होता है कि यस ये जेमस्टोन जियोमेट्रिकल टेस्ट में पास होंगे, उन्हें अलग कर लिया जाता है। उसके लिए वुडन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें कि कुछ एक जेमस्टोन आम की लकड़ी के साथ, मैंगो की वुड, कुछ शीशम की, कुछ देवदार, चंदन, टाली एट्सेट्रा, ऐसी कम से कम 70-80 तरह की लकड़ियाँ वुडन होती हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं छोटे छोटे। उनसे उन जेमस्टोन की पावर, वाइब्रेशंस ये चेक की जाती है। और कटिंग में ये भी देखा जाता है कि वो कटिंग क्या बेहतरीन हुई है, क्या जब लाइट पड़ेगी तो क्या वो चारों तरफ बराबर जाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो कुछ बहुत रेयर पीसीज आते हैं कॉर्नफ्लावर शेप में, और वो बहुत बेहतरीन कटिंग होती है, लेकिन बहुत रेयर पीस होता है वो। तो उसमें कटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि जैसे ही सूर्य की आभा उसके ऊपर गिरेगी तो वो चारों तरफ एकदम लाइट बिखरना शुरू कर देगी। ऐसा तो पीसेस रेयर होते हैं, और ऐसा नहीं कि वो स्ट्रैटेजिकली बनाए जाते हैं। रफ़ के ऊपर मैटर करता है कि पीस की कटिंग क्या निकल कर आएगी। सो दोस्तों ये एक पैरामीटर है जिनमें अब आप कहेंगे कि वो वुडन इंस्ट्रूमेंट क्या है। दोस्तों उनको भी मैं किसी वीडियो में कवर करूँगा, लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जेमोलॉजिस्ट और कारीगरों के साथ बैठकर जियोमेट्रिकल टेस्ट किया जाता है। तो जो जियोमेट्री में जो जेमस्टोन पावरफुल होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है। और डेफिनेटली ऐसे ही कुछ मैक्सिमम जेमस्टोन, नॉट कुछ, हमारी वेबसाइट भी है astrokapur.net, उसमें उन्हें अपलोड कर दिया जाता है ताकि जो लोग हमसे एंड यूज़र लेना चाहें तो उन्हें वो बेस्ट क्वालिटी का ही प्रोडक्ट मिले। और डेफिनेटली ऐसा ही मेंशन कि दोस्तों बिजनेस है, तो जो जियोमेट्रिकल जेमस्टोन नहीं होते हैं उन्हें हम ज्वेलर्स को ही सेल करते हैं। अब उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है कि वो एंड यूज़र कौन सा है, बिकॉज हमारा वो होलसेल का लॉट भी नेचुरल होता है। क्योंकि हर एक जेमस्टोन को जियोमेट्रिकल कट आप दे ही नहीं सकते, और प्रोडक्ट है, जेमस्टोन है, पत्थर है, ये बिकेगा, ये मार्केट में सबको बिकेगा। अब आपके लिए सजेशन है मेरा कि अगर आप कभी जेमस्टोन लेते हैं मार्केट से तो पहले तो कोशिश कीजिए आप अपना जेमस्टोन लेकर आपके एस्ट्रोलॉजर से एक बार उसे चेक ज़रूर करवाएं। क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजर, यस, उसका तजुर्बा भी कई वर्षों का होना चाहिए। आपके एस्ट्रोलॉजर को जेमस्टोन की स्टडी, जेमस्टोन की रिसर्च का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप बेटर है कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं उसकी जियोमेट्री, उसकी वाइब्रेशन, उसकी पावर, क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि कौन सा जेमस्टोन बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि उत्तम क्वालिटी वाले जेमस्टोन भी देखने में सभी एक तरीके के ही लगेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर 20 पीस हैं तो 20 पीसीज में भी 1 या 2 ऐसे पीस होंगे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये तरीका आप इख्तियार कीजिए। इससे ये होगा कि कम से कम जो आप वैल्यू पे कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 का डिफरेंस होता है, लेकिन एटलीस्ट जो आप प्रोडक्ट, आप जेमस्टोन जो पहनेंगे उससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। सो यही तरीका है दोस्तों कि आप जियोमेट्रिकल जेमस्टोन पहने, कोशिश करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। और ये जो आपकी कंप्लेंट है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। और ये इमीडिएट नहीं होता है, समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने रिकमेंडेशन की और आपने इमीडिएटली मार्केट में गए, आपने जेमस्टोन लिया या ऑनलाइन बाई कर लिया, आपने पहन लिया। जी नहीं, टाइम दीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए। बिकॉज कई लोग तो ऐसे हैं कि मैंने देखा है कि 90, बिकॉज अभी भी अगर पुखराज, रूबी, नीलम की अगर हम बात करते हैं, वाइट पुखराज की भी 99.95% मार्केट में जो भी जेमस्टोन बिकता है बेरिलियम फिलिंग वाला, जो थाईलैंड शांतापुरी में बनता है। डेफिनेटली हम लोग भी बनवाते हैं, वहाँ पर हमारी भी फैक्ट्रीज हैं, लेकिन डिमांड है तो सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ लेड फिलिंग वाला, जो कि बहुत सस्ते होते हैं लेकिन अक्सर बहुत महंगे बिक जाते हैं। तो अक्सर यही सेल होता है मार्केट में। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जेमस्टोन नॉन हीटेड होने चाहिए। और बल्कि तो मैं तो ये कहूँगा कि और समय लीजिए, आप 700 डिग्री टेम्परेचर वाला हीटेड वाला भी क्यों पहनना चाहते हैं? आप नॉन हीटेड वाला पहनिए। नेचुरल हीटेड भी क्यों लेना चाहते हैं आप?
और ये ज़रूरी नहीं कि आपका जेमस्टोन की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कई बार आप जेमस्टोन की बुक्स में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पुखराज है या बाकी जेमस्टोन जो भी होते हैं, इंक्लूजन होता है, पन्ने में भी इंक्लूजन होता है। बाकी मैं वन बाय वन हर एक जेमस्टोन की कैटेगरी कवर करूंगा। मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किन किन जेमस्टोन में इंक्लूजन होता है। तो इंक्लूजन की चिंता ना करें आप, बल्कि ये देखिए कि आपका जो जेमस्टोन है वो बेहतर होना चाहिए। आप क्लैरिटी के चक्कर में जाएंगे। देखिए क्लैरिटी में भी क्या होता है, मान लीजिए आपका जेमस्टोन बहुत क्लियर था, नेचुरल था और हल्का सा बबल है, तो कई बार क्या होता है, उस बबल को हटाने के लिए लेज़र बीम से उसके ऊपर हीट दी जाती है, उसके बबल को हटा दिया जाता है और डेफिनेटली इसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि बबल निकल गया। लेकिन आप सोचिए जेमस्टोन का क्या हुआ, पावर ख़त्म, नो वाइब्रेशंस। बल्कि जब नेचुरल हीटेड वाले जो होते हैं 700 डिग्री टेम्परेचर तक, मैं उनको कभी रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूँ क्योंकि हीट तो दोस्तों लग ही चुकी है। तो जब भी लीजिए बिना हीट वाले जेमस्टोन लीजिए। एंड यस, जियोमेट्रिकल टेस्ट जो मैंने बताया, ये वुडन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे टेस्टिंग होती है और ये टेस्टिंग अभी दुनिया में किसी भी लैब में उपलब्ध नहीं है। बहुत कम, इंडिया में 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशंस ही इसके ऊपर काम करती हैं, जिनमें से कि एस्ट्रो कपूर मीन्स आई एम द फाउंडर ऑफ एस्ट्रो कपूर, जिसमें कि हमारी कंपनी भी एक है। दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।